मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना सीखेंगे। सहसंबंध कोरिलेशन ज्ञात करने की कार्ल पियर्सन्स की यह रीति सर्वश्रेष्ठ रीति है। इस रीति के माध्यम से सहसंबंध की दिशा और मात्रा की अंकात्मक माप न्यूमेरिकल मेजरमेंट ज्ञात हो जाती है। यह रीति समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन और प्रमाण विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन पर आधारित है। यह अनेक बीजगणितीय गुणों एल्जेब्रिक क्वालिटीज के कारण उच्चतर सांख्यिकी रीतियों के लिए सर्वोपयुक्त माप है। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति के माध्यम से कार्ल पियर्सन्स का सहसंबंध गुणांक निकालना देखते हैं। सर्वप्रथम दोनों श्रेणियों x और y का समांतर माध्य निकाला जाता है। दोनों श्रेणियों x और y से समांतर माध्य का विचलन dx और dy ज्ञात किया जाता है। दोनों श्रेणियों के विचलनों की गुणा करके उनकी गुणाओं का जोड़ सिग्मा dx dy निकाला जाता है। x और y श्रेणी के विचलनों के वर्गों का जोड़ सिग्मा d स्क्वायर x और सिग्मा d स्क्वायर y ज्ञात किया जाता है। इसके बाद सूत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर x इंटू सिग्मा d स्क्वायर y। R कार्ल पियर्सन्स के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट करता है। सिग्मा dx dy सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ सीरीज अर्थात दोनों श्रेणियों के विचलनों की गुणाओं का जोड़। सिग्मा d स्क्वायर x सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ x सीरीज फ्रॉम मीन x श्रेणी के विचलनों के वर्गों का जोड़ और सिग्मा d स्क्वायर y सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ y सीरीज फ्रॉम मीन y श्रेणी के विचलनों के वर्गों का जोड़। बच्चों, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक सवाल देखते हैं। सवाल हमारा दे रखा है, निम्न समंकों से कार्ल पियर्सन्स का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ये हमारी x वैल्यू दे रखी हैं 5, 10, 5, 11, 12, 4, 3, 2, 7, 1। y वैल्यू दे रखी है 1, 6, 2, 8, 5, 1, 4, 6, 5, 2। बच्चों, यह सवाल हम प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट मेथड के माध्यम से निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष रीति। डायरेक्ट मेथड से जब हम सवाल निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? दोनों श्रेणियों का समांतर माध्य x बार और y बार हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले समांतर माध्य के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी? सिग्मा x की। तो x वैल्यू का एडिशन हमारा क्या कहलाएगा? सिग्मा x। सिग्मा x इज इक्वल टू 60। y श्रेणी का एडिशन कर लें। सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा y हमारा आ गया 40। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य का फॉर्मूला लिख लें डायरेक्ट मेथड का। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x है हमारा 60, n हमारा दे रखा है n, कुल पदों की संख्या दे रखी है 10।
तो 10 से हम इसको डिवाइड करा, क्या आ गया आपका x बार इज इक्वल टू 6। इसी प्रकार से हम क्या निकाल लें, y बार निकाल लें। y बार का फॉर्मूला है सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y हमारा कितना है 40 अपॉन 10, कितना आ गया y बार इज इक्वल टू आ गया 4। अब हम डेविएशंस लेंगे, तो यहाँ हम लिख लें पहले x बार इज इक्वल टू 6। डेविएशन के लिए हमें क्या ज्ञात होगा, dx हम कैसे ज्ञात करते हैं, x माइनस एक्स बार। x ये वैल्यू दे रखी है, x बार हमारा ये आ गया। तो 5 माइनस 6 क्या आ गया आपका माइनस के 1। इसी प्रकार से सारी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो x में से x बार हमने माइनस करके dx प्राप्त कर दिए। इसी प्रकार से y श्रेणी का समांतर माध्य लिख लें। y बार हमारा कितना आया था 4, तो dy इज इक्वल टू y माइनस y बार, अर्थात 1 माइनस 4। इसी प्रकार से हमने सारी वैल्यू ज्ञात कर ली। बच्चों, सवाल को आगे करने से पहले एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए, dx और dy का टोटल करके देख लीजिए। इसकी माइनस व प्लस की संख्याएं बराबर आनी चाहिए, अर्थात टोटल ऑफ dx एंड dy विल बी 0। इसके बाद हम दोनों ओर के डेविएशन की मल्टीप्लाई ज्ञात करते हैं, dx और dy, अर्थात इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, dx dy। नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा, ये जो dx वैल्यू दे रखी है इसका हम क्या प्राप्त कर लें, स्क्वायर निकाल लें। तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा d स्क्वायर x, अर्थात जो हमारी संख्या दे रखी है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 1 दे रखा है, माइनस के 1 को माइनस के 1 से करेंगे तो क्या आ गया आपका 1। इसी प्रकार से सारे स्क्वायर ज्ञात कर देंगे। इसी प्रकार से y श्रेणी के डेविएशंस का स्क्वायर कर लें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, d स्क्वायर y। तो इस प्रकार से हमने dx dy, d स्क्वायर x और d स्क्वायर y ज्ञात कर लिया। अब इसका एडिशन सिग्मा dx dy इज इक्वल टू, इसका हम एडिशन कर लें। बच्चों, ये आपके माइनस के 4 थे, 2 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे माइनस का 8 होगा। तो सिग्मा dx dy हमारा कितना आ गया 48। सिग्मा d स्क्वायर x इज इक्वल टू वन 134। सिग्मा d स्क्वायर y इज इक्वल टू सिग्मा d स्क्वायर y हमारा कितना आ गया 52। अब हम कार्ल पियर्सन की कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू
सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर x इंटू सिग्मा d स्क्वायर y। अब हम ये जो संख्या है इन्हें हम फॉर्मूले रूप में रख लेते हैं। सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारा कितना दे रखा है 48, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हमारा कितना दे रखा है 134 और सिग्मा डी स्क्वायर वाई हमारा कितना दे रखा है 52। 48 अपॉन अंडर रूट 134 और 52 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6968। अब 48 अपॉन 6968 का हम अंडर रूट निकालेंगे तो वो हमारा आएगा 83.47। बच्चों अंडर रूट निकालना आपको आता होगा। यदि आपको अंडर रूट निकालना नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखें, मैं एक वीडियो अंडर रूट की भी डाल दूंगी। अब 48 को 83.47 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.575 अर्थात R इज इक्वल टू 0.575 आंसर। मध्यम डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन है।